हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम हियर ऑन आवर चैनल। और अगर ये रीडिंग आपको आपकी फीड में आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें ईश्वर का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए सुन रहे हैं तो आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और अपने ईश्वर को भी याद कीजिए ताकि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपसे ये रीडिंग मैच कर सके और आप जब क्लेम करेंगे तो ये एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। तो ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें। देखते हैं कि आपके लिए इस समय क्या रीडिंग छुपी हुई है और देखते हैं आपके पार्टनर की इस समय करंट फीलिंग क्या है। तो ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय किसी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को अपने दिल से लगाए बैठे हैं। वो अपनी जो भी उनके साथ हुआ है उन चीज़ों को निकाल नहीं सकते हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और जैसे होता है ना कि कोई बातें हम भूल कर आगे बढ़ सकते हैं तभी हम एक नया सफ़र चालू कर सकते हैं, लेकिन इस समय वो क्या है कि अपनी पुरानी बातों को अपने दिल से लगाए बैठे हैं और उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस समय वो ध्यान ज़रूर दे रहे हैं कि इस रिश्ते पर वर्क किया जाए, इस काम को किस तरीके से अच्छे से किया जाए, इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। उनको सही गलत का अब समझ आ रही है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वाला हिसाब किताब हो रहा है और जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनके सामने वो निकल कर आ रही हैं और वो इस समय थोड़ा एक्शन लेने के मूड में हैं। चाहते हैं कि एक्शन जल्दी से ले लिया जाए। और अब तक जो मीन्स आपके रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक था, जो आपको चाहिए था, जो आप सोच रहे थे कि जितना प्यार मैं करती हूँ या जितना मीन्स केयर मैं करती हूँ, मैं इस रिश्ते में 100% दे रही हूँ, लेकिन वो इंसान मुझे नहीं दे रहा है। तो वो प्रॉब्लम जो थी वो अब समझते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए थोड़ा समझ रहे हैं कि मुझे जब तक मैं इस रिश्ते में बराबर नहीं दूंगा, जैसा कि मुझे रिसीव हो रहा है वैसा मैं किसी को नहीं दूंगा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और बार बार हमारे रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहेगी। तो ये चीज़ें उनकी अच्छे से समझ में आ रही हैं और इस चीज़ को लेकर वो थोड़े से मीन्स उदास हैं। उन्हें रिग्रेट है कि पास्ट में उनसे काफ़ी गलतियां हुई हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मीन्स ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे बिना सोचे समझे इंसान कदम उठा लेता है, वो आगे के बारे में नहीं सोचता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने पैशन में आगे बढ़ते रहे। उन्हें लगा कि मीन्स बहुत ही लाइटली ले लिया इस चीज़ को और फॉर ग्रांटेड लिया, आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा और जो भी चीज़ें अब खराब हो रही हैं वो इसी का कारण है, क्योंकि उन्होंने जो भी एक्शन लिए लापरवाही के चलते हुए लिए। लेकिन वो अब सोच रहे हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनके पास पैसा भी है, ग्रोथ भी है, किसी अच्छे पद पर भी लगते हैं मुझे, और मतलब हर तरीके का उनके पास। तो वो काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर और अब सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे सही किया जाए। इस समय उनकी जो आपको लेकर थिंकिंग है वो लगता है, उन्हें लगता है कि आप जो है शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि आप जो इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ग्रोथ भी है, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, आप ब्यूटीफुल भी हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हैं और आपको मीन्स वो ये सोचते हैं कि बहुत ही प्यारा दिल है आपके पास। आप एक एम्प्रेस हैं जो हर परिस्थिति में अपने जीवन में हर लड़ाई, हर मुसीबत से निकल सकते हैं और
आप में दुनिया भर के सारे गुण भरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस समय आप अपनी फुल फॉर्म में हैं, शायद उनको रिजेक्ट कर सकते हैं और मीन्स अब अपनाए नहीं, उनको ऐसा फील होता है। देखते हैं आगे क्या है। लेकिन वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सोचते हैं कि शायद वो कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, आपको फिर से एक नया प्रपोज़ल देना चाहते हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचारों में परिवर्तन आ रहा है। जो पहले था वो थोड़ा अलग हो चुका है, अब उनकी सोच बदल चुकी है आपको लेकर और एक्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो रुक जाते हैं चलते चलते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अब उनको एक्सेप्ट ना करो। लेकिन वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि आप ना एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, जिनके साथ जिसमें सब कुछ गुण है जो कि एक इंसान जो है एक मतलब इमेजिन करता है अपने लाइफ पार्टनर में। तो वो सारे गुण आपके अंदर उनको दिखाई देते हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर लाइक करते हैं और इस रिश्ते पर जो है ना बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते थे वो उन्होंने ऐसा आपके साथ नहीं किया। आपको बहुत सारी खुशियाँ देनी चाहिए थी, आपके सारे दुख तकलीफ़ जो भी थे वो समझने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं समझे और अपनी धुन में ही अपने स्वार्थ मीन्स अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। उनको जो अच्छा लगा, जिस जगह उनको खुशी मिलती थी वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर खुशियाँ ढूंढी। आपके सुख चैन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इस वजह से अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है और वो चाहते हैं कि क्योंकि आप बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं और आप अपनी फॉर्म में फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये जो मैंने गलतियां की हैं वो ये लड़की या ये लड़का एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो अपने रिलेशन पे इस समय वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ वही हैप्पी फैमिली को इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कहीं भी चले जाएं, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो गुण आप में हैं, जो चीज़ें क्वालिटीज़ आप में हैं, वो कहीं और नहीं दिखाई देती। इस समय उनके जीवन में द्वंद्व चला हुआ है, मीन्स दिमाग में काफ़ी सोच विचार चले हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स उनका हर समय सोचते रहते हैं, रात को नींद भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो इस तरीके से आएगा कि उन्होंने एक तरह से ये प्ले की तरह रहा। उन्होंने लगा कि जैसे सब लोग करते हैं ऐसे मैं भी करके देखता हूँ, मैं भी कहीं किसी और में एंगेज होकर देखता हूँ, तो सब लोग कर रहे हैं, कौन सी नई बात है और मेरा पार्टनर तो मेरा ही रहेगा। लेकिन जब बाद में उनको समझ में आया कि तो वो काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर और अब सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे सही किया जाए। इस समय उनकी जो आपको लेकर थिंकिंग है वो उन्हें लगता है कि आप जो है शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि आप जो इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ग्रोथ भी है, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, आप ब्यूटीफुल भी हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हैं और आपको मीन्स वो ये सोचते हैं कि बहुत ही प्यारा दिल है आपके पास। आप एक एम्प्रेस हैं जो हर परिस्थिति में अपने जीवन में हर लड़ाई हर मुसीबत से निकल सकते हैं और
आप में दुनिया भर के सारे गुण भरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस समय आप अपनी फुल फॉर्म में हैं, शायद उनको रिजेक्ट कर सकते हैं और मीन्स अब अपनाए नहीं, उनको ऐसा फील होता है। देखते हैं आगे क्या है। लेकिन वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सोचते हैं कि शायद वो कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, आपको फिर से एक नया प्रपोज़ल देना चाहते हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचारों में परिवर्तन आ रहा है। जो पहले था वो थोड़ा अलग हो चुका है, अब उनकी सोच बदल चुकी है आपको लेकर और एक्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो रुक जाते हैं चलते चलते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अब उनको एक्सेप्ट ना करो। लेकिन वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि आप ना एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, जिनके साथ जिसमें सब कुछ गुण है जो कि एक इंसान जो है एक मतलब इमेजिन करता है अपने लाइफ पार्टनर में। तो वो सारे गुण आपके अंदर उनको दिखाई देते हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर लाइक करते हैं और इस रिश्ते पर जो है ना बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते थे वो उन्होंने ऐसा आपके साथ नहीं किया। आपको बहुत सारी खुशियाँ देनी चाहिए थी, आपके सारे दुख तकलीफ़ जो भी थे वो समझने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं समझे और अपनी धुन में ही अपने स्वार्थ मीन्स अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। उनको जो अच्छा लगा, जिस जगह उनको खुशी मिलती थी वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर खुशियाँ ढूंढी। आपके सुख चैन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इस वजह से अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है और वो चाहते हैं कि क्योंकि आप बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं और आप अपनी फॉर्म में फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये जो मैंने गलतियां की हैं वो ये लड़की या ये लड़का एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो अपने रिलेशन पे इस समय वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ वही हैप्पी फैमिली को इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कहीं भी चले जाएं, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो गुण आप में हैं, जो चीज़ें क्वालिटीज़ आप में हैं, वो कहीं और नहीं दिखाई देती। इस समय उनके जीवन में द्वंद्व चला हुआ है, मीन्स दिमाग में काफ़ी सोच विचार चले हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स उनका हर समय सोचते रहते हैं, रात को नींद भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो इस तरीके से आएगा कि उन्होंने एक तरह से ये प्ले की तरह रहा। उन्होंने लगा कि जैसे सब लोग करते हैं ऐसे मैं भी करके देखता हूँ, मैं भी कहीं किसी और में एंगेज होकर देखता हूँ, तो सब लोग कर रहे हैं, कौन सी नई बात है और मेरा पार्टनर तो मेरा ही रहेगा। लेकिन जब बाद में उनको समझ में आया कि 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड दिखाता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है। इस समय आप दोनों के ही दिल टूटे हैं, क्योंकि आपका पहले टूट चुका था, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी आ गई थी आपके बीच में। इन्होंने जो दूसरे इंसान को प्रीफरेंस दिया, आपसे ज़्यादा समझा, आपने काफ़ी समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो जैसे कि आपका दिल तोड़ा गया, आज इनका दिल टूटा हुआ है। जो आपको मीन्स धोखे मिले वही इस समय इनको मिल रहे हैं। ईश्वर गाइड करें, गॉड गाइड करें। लेकिन अब ये इस चीज़ को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, अब ये इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्होंने जो गलतियां की हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि
ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशानियां भुगती हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि जब से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं तो अप डाउन चलता रहा है, आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रही है। तो ऐसी स्थिति में भी इंसान ना अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में झूठ बोलता रहता है, और वो कभी भी मतलब एक अच्छी स्थिति में नहीं रह पाता, क्योंकि हम जैसे किसी को धोखा देकर कुछ भी इंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको थोड़ा ना तो मतलब कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेस रहता ही है कि हम पकड़े ना जाएं, कुछ पता ना चल जाए। तो इस तरीके की फीलिंग्स इनके जीवन में रही हैं, फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाए हैं, और आज भी इस चीज़ को लेकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जो भी कुछ किया बहुत गलत था, और अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे स्टेप लिया जाए आपकी तरफ। तो आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी सोच विचार में समय लगे हुए हैं। ईश्वर हमें गाइड करें। लेकिन अब ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, संशय तो है इन्हें कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इनको ये भी लगता है, क्योंकि इंट्यूशन बोलता है कि शायद इनको विक्ट्री मिल जाए, आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ना ट्रू लव करते हो। जब इतनी बार इनको माफ़ कर चुके हैं तो अब भी कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ लेकर ये काफ़ी मतलब संतुष्ट हैं। और भाई ये आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं प्यार का। इनको जो है ये समझ में आ रहा है कि ना आप इनके ट्विन फ्लेम या सोल पार्टनर्स हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि ये सोच समझकर भी मीन्स इन्होंने पहले पास्ट में आपसे दूर हो गए, आपको छोड़कर चले गए, आते जाते रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन रखी, इवन देन ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपको लेट गो करने की सोचते हैं कि भाई जाने दो, प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ रिश्ता जुड़ा उसमें चले जाएं, फिर भी ये नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे इनको कुछ अलग ही कनेक्शन फील होता है, आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है, आपके साथ इनको लगता है कि थोड़ा जैसे सोल्स का कनेक्शन होता है ना, वो फील होता है, और जो आपके साथ सुकून मिलता है वो इनको कहीं नहीं मिल सकता। और इनको ये भी लगता है कि जितना आप इनकी केयर करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी ये बंदा आपसे अलग नहीं हो सकता है, हो पा भी नहीं रहा, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि आप ही इसके सच्चे यार, दोस्त, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स जो भी हैं आप ही हैं, आपसे अलग होना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर आप तो दोस्तों रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 555 लिखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, और वीडियो को सेव और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स आपको मल्टीपल होकर मिल पाएँ। तो जो भी लोग सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं स्पेशल प्रे करूंगी ईश्वर से कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।